हेलो एंड वेलकम गाइस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से आप मैकबुक के अंदर एंगुलर सेटअप कर सकते हो। एंड अगर आपको नहीं पता तो हमने स्टार्ट की है कंप्लीट एंगुलर जीरो टू हीरो सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको एंगुलर जीरो से लेकर कंप्लीट रोड मैप और क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए एज अ फुल फ्लेज एंगुलर डेवलपर, ये सारी की सारी चीजें मैं इस सीरीज के अंदर सिखाने वाला हूँ। सो ये फोर्थ वीडियो होने वाला है इस सीरीज का, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर का सेटअप किस तरह से किया जाता है हमारे विंडोज पीसी के अंदर। So without wasting any time, let's get started. So, so first of all, Angular को सेटअप करने के लिए लाइक एंगुलर रन्स ऑन नोड जेएस। सो हमारे पास npm होना चाहिए। सो npm आता है नोड जेएस के साथ। सो हमें क्या करना है कि नोड जेएस के वेबसाइट के ऊपर जाकर हमें नोड का LTS वर्जन डाउनलोड कर लेना है, विच में लाइक वो मे बी 20 MB का हो सकता है, 30 MB का हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन लाइक वर्जन, आपका इंटरनेट स्पीड, ये डाउनलोड होने लग जाएगा। सो जैसे ये डाउनलोड होता है ना, सो आपको यहाँ पर जाकर चेक कर लेना है कि एक्चुअल में ये जो नोड जेएस का पैकेज है वो जब डाउनलोड हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाउनलोड्स के अंदर जाकर उसको इंस्टॉल कर लेना है। सो यहाँ पर बेसिक से सिंपल से स्टेप्स है जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह मैप करने के लिए डिफाइंड होते हैं। देन यहाँ पर बेसिक टर्म्स एंड लाइसेंस वगैरह है। सो इसको सेट करने के बाद हमारा जो डेस्टिनेशन फोल्डर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन जस्ट डिफॉल्ट सेटिंग्स रहने देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नोड पैकेज मैनेजर जो थर्ड नंबर का है, ये सबसे क्रुशियल रोल प्ले करता है अगर आप एंगुलर या फिर कोई भी अदर जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो। सो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स। मतलब अगर आप विंडोज पे हो तो चॉकलेटी करके एक पैकेज मैनेजर है, उसका यूज होता है, और लिनक्स के ऊपर वो एपीटी या फिर अदर कस्टम पैकेजेस का यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक पॉपअप आ जाने के बाद हमें उसे यस करने के बाद कंप्लीट कर लेना है। सो ये इंस्टॉल हो रहा है। अभी मेरे पीसी में ऑलरेडी प्रेजेंट था नोड जेएस, इसीलिए ये रिमूव करने के बाद अपडेट वगैरह कर रहा है। सो हमें बेसिकली क्या कर लेना है, हमें टर्मिनल ओपन कर लेनी है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोड जेएस सेटअप हैज बीन कंप्लीटेड। नोड वर्जन हम टाइप कर लेंगे, नोड कनेक्शन वी। सो यहाँ पर हमारे पास है नोड 22.15.0। तो यहाँ पर हम npm हाइफन हाइफन वर्जन भी कर लेंगे। सो npm का भी वर्जन हमारे पास है 10.9.2। सो अब हम ब्राउजर के ऊपर जाकर देखें कि एंगुलर का कौन सा लेटेस्ट वर्जन है। एंगुलर लेटेस्ट वर्जन CLI। सो एंगुलर का CLI हमें देख लेना है, तो यहाँ पर 19.2.10 है। सो यहाँ पर आपको जाकर npm इंस्टॉल एट एंगुलर CLI डाल देना है हमारे टर्मिनल के ऊपर। npm इंस्टॉल -g। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि हमने npm का एक कमांड रन किया, npm इंस्टॉल -g मतलब ग्लोबली। सो हमें ये पैकेज जो है वो ग्लोबली इंस्टॉल करना है। कौन सा पैकेज? एंगुलर CLI। सो एंगुलर CLI क्या है, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एक एंगुलर की यूटिलिटी है जो कि आपको लाइक CLI बेस्ड कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड आपको चीजें प्रोवाइड करती है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर वीकली डाउनलोड्स कितने सारे बता रहा है। एंड ये 5 आवर्स अगो ही अपडेट हुआ है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो एडेड 83 पैकेजेस, रिमूव 41 पैकेजेस एंड चेंज 191 पैकेजेस। ओके, सो अभी मुझे पता है कि एंगुलर CLI का कमांड क्या है। ओके, एंगुलर CLI का कमांड क्या है कि अगर मुझे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली AI ओवर जो आपको देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर अप्रोक्स 7 to 8 या फिर 10
मैक्स टू मैक्स 10 एंगुलर CLI के कमांड है, जो कि आप एज ए एंगुलर डेवलपर यूज करोगे आपके डे टू डे लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, न्यू एप्लीकेशन का नाम। आपको अगर जनरेट करना है आर्टिफैक्ट यानी कि डिस्ट फोल्डर डिप्लॉयमेंट के लिए, तो आप जनरेट वगैरह या फिर बिल्ड वगैरह कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट रन करना है, सर्व कर सकते हो। अगर आपको लिंटिंग टूल या फिर एनालाइजर रन करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैं जाता हूँ डेस्कटॉप में। CD एंगुलर। ओके, सो अभी मैंने क्या किया, एंगुलर का एक मेरे होम डायरेक्टरी के ऊपर एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट की एंगुलर करके, और इसके अंदर ls करता हूँ तो कुछ भी नहीं है। सो ng न्यू एंगुलर टेस्ट ऐप। अब मैं जैसे एंटर करता हूँ ना, सो डिपेंडिंग, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ सही हुआ है ना, तो आपको कुछ एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो भी पाथ वगैरह है वो सब अगर गलत हुआ है ना, तो फॉर श्योर आपको एरर्स वगैरह देखने मिलेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछ रहा है कि विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज। सो ये बाय डिफॉल्ट जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है ना, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि क्रिएट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इनिशियली हम CSS कर लेंगे, और ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू इनेबल SSR एंड स्टैटिक साइट जनरेशन। सो इसको भी हम यस कर लेंगे। एंड ये फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसे देखेंगे कि एक्चुअल में किस तरह से होता है। और सर्वर साइड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, लाइक आपको अगर सर्वर राउटिंग एंड ऐप इंजन API का इस्तेमाल करना है, तो आप इसे यस कर सकते हो। एज ऑफ नाउ हम इसको नो करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि क्रिएट एंगुलर टेस्ट, मतलब प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसने ये डायरेक्टरी क्रिएट की, इसके अंदर एंगुलर जेसन, पैकेट जेसन, रीडमी डॉट MD जो कि गिटहब के लिए क्रिएट होता है, टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन, फिर इसके बाद गिट इग्नोर, फिर VS कोड के कुछ एक्सटेंशंस, फिर मेन डॉट TS, इंडेक्स डॉट HTML, फिर हमारा जो मेन कंपोनेंट है ऐप डॉट कंपोनेंट, और उसके 3-4 फाइल्स, वो सारे के सारे क्रिएट हो चुके हैं। देन हमारी राउटिंग की फाइल ऐप कॉन्फिग डॉट सर्वर डॉट TS। हाँ, और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एंगुलर के पुराने वर्जन के साथ काम कर चुके हो, लाइक एंगुलर वर्जन 14 से पहले, सो आपको ये जो फाइल्स है ना, ये फाइल्स का स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं दिखेगा। आपको ऐप डॉट राउट डॉट TS ये नहीं देखने को मिलेगा आपको। ऐप राउटिंग डॉट कंपोनेंट और ऐप राउटिंग मॉड्यूल करके एक फाइल होती है, वो दिखेगी। यहाँ पर आपको ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट TS भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एंगुलर 14 प्लस के बाद जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन कंपोनेंट होता है। सो आपको मॉड्यूल फाइल्स देखने की जरूरत, मतलब देखने को नहीं मिलेगी। तो आप क्या करते हो, अगर आपको जनरेट करना है मॉड्यूल बेस्ड हाइफन हाइफन स्टैंड अलोन इज इक्वल्स टू फॉल्स, ये फ्लैग आपको दे देना है। तो इसकी वजह से होगा क्या, कि आप जो भी प्रोजेक्ट रन करोगे ना, तो वो विथ मॉड्यूल्स जनरेट होगा। सो लेट्स लाइक हम देखते हैं कि हमारा ये सेटअप हो चुका है क्या कंप्लीट, या अभी यहाँ पर आप देख रहे हो पैकेज इंस्टॉलेशन हैज बीन कंप्लीटेड, और ये सारे के सारे कमांड इसने दे दिए हैं। अब मैं ls करता हूँ, और यहाँ पर CD एंगुलर टेस्ट ऐप ls करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो जो फाइल स्ट्रक्चर मैंने बताए थे वो यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। इसके अंदर ये जो SRC है, इसके अंदर हमारे मेन सारे के सारे सोर्स कोड होते हैं। अब हम करते हैं ng सर्व। ng सर्व क्या है, एंगुलर का एक कमांड जो कि आपको मदद करता है प्रोजेक्ट को रन करने में। तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर लेता हूँ, Ctrl+L। अभी मैं करता हूँ ng सर्व। तो यहाँ पर ये एक चीज पूछता है कि वुड यू लाइक टू लाइक ऐड प्रोजेक्ट यूसेज वगैरह, तो यहाँ पर आप नो कर लेना और एंटर दबा देना। सो यहाँ पर ग्लोबल सेटिंग्स इनेबल्ड और मल्टीपल चीजें आ चुकी है। सो लाइक हमारा प्रोजेक्ट जो है ना, वो कंप्लीटली रन हो चुका है ऑन पोर्ट 4200 बाय डिफॉल्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हेलो एंगुलर टेस्ट ऐप। लाइक हमने ये एक्चुअल में कंप्लीट प्रोजेक्ट रन कर लिया है, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी देखने को मिल जाता है। और
अब बात करते हैं कोड एडिटर की, VS कोड। आपको VS कोड टाइप कर लेना है, यहाँ पर चले जाना है। बेसिकली ये जो कोड एडिटर है ये आपको डाउनलोड कर लेना है फॉर विंडोज। और यहाँ पर आप एजेंट मोड भी ट्राई आउट कर सकते हो, ये VS कोड ने अभी फिलहाल लॉन्च किया है। तो इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो एंगुलर को विंडोज पीसी के अंदर। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए कुछ लिंक्स ऐड की है, रेफरेंस लिंक्स, तो आप उससे गो थ्रू कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।